Hello. Yes, शिवानंद सर, दिस इज गिन्नी फ्रॉम दिस साइड। ये आज कुछ नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, yes, I can hear you. या Okay, ठीक कुछ है. नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। ये रघुराम हैं और अभिषेक हैं, ये उदिष्टर हैं एंड राकेश हैं। तो आप एक बार थोड़ा सा मतलब प्रीकैप दे देंगे ना, रिकैप सॉरी, तो वो उनके लिए सही रहेगा। फिर आप कंटिन्यू करिए, मतलब आप बता दीजिए कि क्या टॉपिक आपने कवर किया है। Okay, ठीक है. Okay, so let's begin with the classes. So थोड़ा सा मैं अभी स्टार्टिंग से एक बार कवर कर लेता हूँ क्या क्या चीजें हमने कवर कर चुके हैं, राइट? So just give me a second. I scroll all these sessions. Okay, so आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, right. Thank you so much. So as of now हमने क्या क्या कवर किया है और क्या हम आगे अभी कवर करने वाले हैं, वो सारी चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. So let me just the first page. So हमारे पास 3 टाइप्स के मॉड्यूल है. ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी भी तो नए स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट वेलकम टू दिस ट्रेनिंग सेशन. सो माय नेम इज शिवानंद और इसके अंदर जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक्सेल के बारे में. We cover all the Excel basics, advanced, intermediate. ठीक है. So this is our Excel basics formulas and functions. So we are covering the statistical function, sum, average, maximum, minimum, count, counted, then date and time function. इसमें हम today date, now date, dated date, e date, फिर लॉजिकल फंक्शन देखेंगे, टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी शायद थोड़ा बहुत बताया था, अपर लोअर प्रॉपर कॉन्कैटनेट फंक्शंस कैसे काम करता है. नाउ वी सी द लुकअप फंक्शन. ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दिया था लुकअप फंक्शंस के बारे में. फिर इंडेक्स और मैच, ये हमारे लुकअप फंक्शंस के लिए यूज होता है. उसके बाद हम डेटा क्लीनिंग फंक्शंस देखेंगे, ये हाउ टू क्लीन द डेटा, हाउ टू रिमूव द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, राइट? ये सारा का सारा हम कवर करेंगे एक्सेल बेसिक्स में. Now if I move to the next one, so you can see that कि we have a Excel intermediate formulas and function. इसमें हम advanced logic and nested functions cover करेंगे, right? In this we cover if function with and, if function with or, if and multiple ifs function, nested if. Now we cover also the lookup and references functions. Means that कि हम जो lookup use करते हैं उसकी जगह पे आप use कर सकते हैं इंडेक्स, एक्स लुकअप एंड वी लुकअप ऑल्सो, एच लुकअप, चूज फंक्शन. चूज फंक्शंस के बारे में भी ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया था, तो ये मैं फिर से कवर करूंगा. ये डोंट वरी अबाउट कि हम लोगों ने छोटी चीजें की है, बट इससे भी हम लोग थोड़ी सी लंबे फंक्शंस करेंगे, राइट? नाउ वी आर कवरिंग द एडवांस टेक्स्ट फंक्शन. ऑलरेडी आई कवर द टेक्स्ट फंक्शन बट इन अ डिफरेंट वे कि हम डी डी एम एम वाई से अलग अलग कर सकते हैं, बट वी कैन फाइंड इन अ वन फॉर्मूला ऑल्सो. सर्च है, मिड है, रिप्लेस है, डेटेड टाइम कैलकुलेशंस है, डेटेड एनालिसिस है,
right, and error handling informations. फिर math functions आएंगे, right? So we are covering all these function in Excel intermediate formulas. Then we move to the next one function is that Excel advanced formulas with the functions. This is also the same, but this is थोड़ा सा different रहेगा क्योंकि this is like a very advanced functions. So we cover the mix up of all the sum, short filters, X lookup, index, right? Advanced text functions. We are using text joins, rejects, tract. Okay. So these are the functions that we are using, right? So ये हम सारे के सारे function देखेंगे. Then also we will see how to run the Power Query into this, how to import, how to merge, append, pivot, unpivot, remove duplicacy in a few clicks. These are the topics that we are covering. Okay, so in this course, or I hope you all are good with this, right? आप लोगों को सब चीज पता चला कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले थे. ये मैंने चीजें कवर नहीं की थी अभी तक. ये हमारे पास पूरे फंक्शंस हैं. ये तो फिलहाल अभी हमें जो कॉर्पोरेट लेवल पे यूज करते हैं वो सारे फंक्शंस हैं, राइट? क्लियर? जो न्यू ज्वाइनर्स है उनके लिए भी सेम टॉपिक सब चीजें. तो अभी हम लोगों ने कुछ ज्यादा कवर नहीं किया है. कुछ 4-5 फंक्शंस हैं, कुछ स्टार्टिंग के फंक्शंस हैं, राइट? तो वो हमने सारा चीज कवर किया है. ओके एवरीवन? ओके, Yes, sir. क्लियर है? तो Clear हम है. लोग कल का क्वेश्चंस उठाते हैं और थोड़ी बहुत रिमेम्बर करते हैं. जो नए ज्वाइन हुए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट कि हम वो कवर नहीं करेंगे, वो भी हम कवर करेंगे. चीजें को रिवाइज करते रहते हैं. तो मैं पहले एक कवर कर लेता हूँ कि क्या क्या चीजें हमने कवर किया था लास्ट क्लास में अपने. तो वो क्वेश्चंस का जो सेशन था वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे है. ये रहा, राइट? यही था हमारे पास क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हम, ये मेरे पास डेटा है. इस डेटा पे मैंने कुछ चीजें फंक्शन बताई थी कि काउंट होता है एक फंक्शन, एक काउंट ए होता है, फिर काउंट इफ होता है, फिर काउंट इफ्स होता है, राइट? यही 4 फंक्शन बताया था मैंने. और हम लोगों ने ये देखा था कि ये चारों फंक्शन की वजह से मैंने एक, किसी ने बोला था कि मुझे एक कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रेडी किया था, राइट? तो नाउ दिस इज, आई एम वर्किंग ऑन गूगल शीट और आपके पास जो है वो एक्सेल शीट है. आप चाहो तो इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. आपको डाउनलोड करना है, एक्सेल में कीजिए. एक्सेल में डाउनलोड करके आप काम कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी शायद ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, शायद सबके पास होगा वो चीज. और जिनके पास नहीं है उनको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ड्राइव का एक्सेस. दे कैन एक्सेस टू दैट एक्सेल शीट. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूमेरिक सेल्स एंट्रीज आर प्रेजेंट इन कॉलम सी. कॉलम सी में कितने न्यूमेरिक एंट्रीज हैं? किसका आंसर सही है? 16 है. सबका आंसर ठीक है? यस, नो? Yes, sir. Yes, मुझे sir. एक ही आवाज आ रहा है. Okay, now go to the next one question. How many total transactions are recorded? So what is the answer? How many total transactions are recorded? We have a, how many? 20. 20, right? हमें ट्रांजैक्शन निकालना है कि ट्रांजैक्शन कितने रिकॉर्ड हुए हैं. तो ये हमारा पूरा डेटा एंट्री का डेटा आ जाएगा कि कितने हमारे प्रोडक्ट्स लाइन आइटम्स आए हैं, राइट? Then count how many sales entries are missing in column C. कॉलम सी में कितने मिस एंट्रीज हुई हैं आपको काउंट करके बताना था. दैट इज अराउंड 4, राइट? ये सबका भी सही है, 4. Yes. Yes, sir. ओके.
आज राहुल नहीं ज्वाइन किए हैं क्या? Okay, now let's move to the next one is that count of Apple sales. Apple का sales count निकालना है हमें, तो कितना आया? किसका आंसर है और कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे इसके अंदर? सर काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ यूज करेंगे और उसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे एप्पल, राइट? काउंट ऑफ हाई वैल्यू सेल्स, हाई वैल्यू सेल्स काउंट करना है, कितने हुए हाई वैल्यू सेल्स? कुछ भी हाई वैल्यू सेल्स डिफाइन कर लीजिए, मोर देन 500 इज अ हाई वैल्यू सेल्स। ओके, तो आप 500 मेंशन कर दोगे, तो आपका ये क्या मेंशन करना है, हमें डबल कोट में मेंशन करना है, राइट? आपको रेंज डिफाइन करना था, आपने रेंज डिफाइन कर लिया, देन उसके बाद आपने डिफाइन किया इज ग्रेटर देन 600। ओके, सर हम 600 की जगह कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं ना? कोई भी वैल्यू आप डाल दो, 500 डाल दो, वही तो मैं कह रहा हूँ, मोर देन 500 इज अ हाई हाई वैल्यू सेल्स। ओके, आप 500 डाल दो, 600 डाल दो, नो मैटर। ये वेरी कर सकता है, किसी का 5 आएगा, किसी का 6 आएगा, बट आई हैव मेंशन हियर 6 बिकॉज 500 से ज्यादा 600 स्टार्ट होता है, सो दैट इज अ हाई वैल्यू फॉर मी, राइट? नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या यूज करना है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है काउंट हाउ मेनी एप्पल सेल्स हैपेंड इन द नॉर्थ रीजन। काउंट करना है कि कितने एप्पल सेल्स हैपेंड इन नॉर्थ रीजन, नॉर्थ रीजन में कितने हुए हैं एप्पल का सेल्स। किसका आंसर सही है? सर 4 ही आया। 4 आएगा। इसमें काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वी हैव अ मल्टीपल कंडीशन हियर, एप्पल भी है और नॉर्थ भी है, ठीक है? तो हमें निकालना था कि एप्पल का नॉर्थ में कितना सेल हुआ है। तो क्या किया था हमने, A2 रेंज सेलेक्ट किया, इसमें से एप्पल डाल दिया, पैरामीटर पास कर दिया, फिर B1 से B20 हमने पैरामीटर लिया, सॉरी एरे डिफाइन किया, नाउ वी सेलेक्टेड द नॉर्थ, राइट? ओके, क्लियर है ये? यस सर। अब सही हो जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, और चीजें आएंगी अभी सामने। नाउ लेट्स मूव टू द काउंट हाउ मेनी ट्रांजेक्शन आर पेंडिंग स्टेटस। पेंडिंग स्टेटस पे कितने ट्रांजेक्शन है वो निकालना है, 1 2 3 4 5। आंसर कितना है? 5 है सबका? लग रहा है गलत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, या अभी सोच रहे हैं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर ये मेरा गलत है, ये कैसे होगा? सिंपल था, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, क्या? काउंट इफ, ठीक है? रेंज डिफाइन करना था, ये स्टेटस वाला जो कॉलम है इसको लेना था, और इसके अंदर आपको क्या पैरामीटर पास करना है, पेंडिंग, ठीक है? एंड देन क्लोज ब्रैकेट, देन हिट एंटर, दैट्स इट। काउंट हाउ मेनी ट्रांजैक्शन आर पेंडिंग, तो कितने ट्रांजैक्शन है हमारे पास, इतने ट्रांजैक्शन हुए, इसमें से हमें पेंडिंग का काउंट निकालना था, बस और कुछ नहीं निकालना था, ठीक है? ओके सर। काउंट हाउ मेनी पेंडिंग ट्रांजैक्शन हैव ब्लैंक। किसी को क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? काउंट करना है कि पेंडिंग वो ट्रांजैक्शन निकालो जो ब्लैंक सेल्स हुआ है, इसमें कितने ब्लैंक हुआ है और कितना पेंडिंग हुआ है। तो हमें क्या करना है, इनमें से दोनों चीज सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ्स लगाएंगे। समझ में आया? मैं बता देता हूँ कैसे लगाएंगे। काउंट इफ्स, सॉरी, काउंट इफ, COUNTA, काउंट इफ, इफ्स
for multiple condition. Now you need to select the first status. पहले मैं status का पूरा ले लेता हूँ क्योंकि हमें pending निकालना है, तो हम pending select कर लिए और इसके अंदर हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, pending. इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। और हमें क्या निकालना है, सेल्स ब्लैंक, मतलब कि जो सेल्स ब्लैंक हुआ है उसमें से हमें ब्लैंक निकालना है। तो मैं क्या करूँ, डबल कोट को बस कुछ भी मेंशन नहीं करूंगा, स्टार्ट करूंगा क्लोज कर दूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा और क्लोज करके ब्रैकेट एंटर कर दूंगा। तो कितना आया, 2। कैसे, एक ये रहा पेंडिंग में और एक ये रहा पेंडिंग में, बस। इसके अलावा और कोई पेंडिंग में दिख रहा है आप लोगों को कुछ खाली? नहीं दिख रहा? समझ में आया क्वेश्चन? Sir, Second हाँ। one is pending also. सेकंड वन पेंडिंग है, बट यहाँ पे सेल्स का डेटा तो है ऑलरेडी। हमें क्या निकालना है कि ब्लैंक जो सेल्स हुआ है उसका डेटा निकालना है पेंडिंग में। Okay, right. राइट? Right. sir, हाँ। इस वाले क्वेश्चन में जहाँ आपने ब्लैंक छोड़ा है वहाँ अगर हम टेक्स्ट ब्लैंक लिख देते हैं तो क्या आंसर आएगा? ब्लैंक आपने लिख देंगे तो जी जी कहाँ पे, यहाँ पे, जी यहाँ पे ब्लैंक लिख दूं मैं? हाँ, अरे टेक्स्ट जहाँ पे आपने डबल कोट्स के अंदर मतलब स्पेस खाली ब्लैंक छोड़ दिया ना, तो अगर वहाँ टेक्स्ट के अंदर ब्लैंक लिख दें तो उसमें क्या आंसर अच्छा, होता है आप क्या? कह रहे हो कि इस फॉर्मूले के अंदर जो ये लिखा है यहाँ पे ब्लैंक लिख दूं? जी जी नहीं आएगा ना, वो पैरामीटर हमारा ब्लैंक है। अच्छा चलो, ब्लैंक हम पास करके देखते हैं, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि दिस इज अ टेक्स्ट। अब ब्लैंक क्या है, टेक्स्ट ढूंढेगा फिर ये। हाँ, अब यहाँ देखो पे मैंने मेंशन किया ब्लैंक, अब क्या आ रहा है, 0। अब मैं यहाँ पे देखो एक काम करता हूँ, रुको, यहाँ पेंडिंग है और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ब्लैंक। जी ब्लैंक, अब देखो यहाँ पे एक डेटा आ गया, जी जी तो ये एज अ टेक्स्ट फाइंड कर रहा है ब्लैंक, ये ऐसे पास नहीं होगा। यस सर इसको पास करने का एक तरीका है, यहाँ पे देखो मल्टीपल कंडीशन हम देख रहे हैं, तो हमें मल्टीपल कंडीशन के लिए ना यहाँ पे ब्लैंक के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, ब्लैंक टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और छोड़ देंगे बस। इसके यस अंदर सर कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन 9। काउंट हाउ मेनी क्लोज ट्रांजैक्शन आर हैंडल बाय जॉन। यस, किसका किसका आंसर है? दैट इज वेरी वेरी इजी। मुझे लग रहा है कि 5 सवाल के बाद सबका गलत हुआ है। यस सर, ये सही निकला, 4 आंसर। ये सही निकला है, ओके ठीक है, ओके सबका सही निकला है। इसमें क्या निकालना है सबको पता है, क्लोज्ड ट्रांजैक्शन सेम फार्मूला सर अप्लाई कर देंगे अभी। फॉर्मूला। जी वही सेम जो ऊपर लगाया था वही सेम डाल देंगे, बस यहाँ पे काउंट लास्ट लगेगा सर इसमें भी। हाँ, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बस इसमें आपको क्या मेंशन करना है, क्लोज्ड और जॉन। जॉन जो लास्ट मेंशन किया था पेंडिंग और ब्लैंक, उसकी जगह पे क्या मेंशन करना है, क्लोज, जॉन और क्लोज्ड। ये याद रखना कि जॉन किस कॉलम में आ रहा है और क्लोज्ड किस कॉलम में आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला सेम है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट हाउ मेनी ट्रांजैक्शन इन नॉर्थ रीजन हैव सेल्स ग्रेटर देन 400। काउंट करो कि नॉर्थ में जिसका सेल 400 से ज्यादा हुआ है, तो कौन कौन से चीज का सेल का 400 ज्यादा हुआ है। पहले तो आपको फिल्टर समझ में आना चाहिए, फिल्टर क्या होगा, ये हम फिल्टर ही करके निकालेंगे। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फिल्टर आउट करके आपको नंबर दे रहा है, बट हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे नॉर्थ लगाते हैं, नॉर्थ में क्लोज लगाते हैं, राइट, ओके चलो क्लोज नहीं है हमारा, तो क्लोज में इसको क्लियर करके सिलेक्ट कर देता हूँ ऑल। इसमें मोर देन क्या निकालना था हमें, 400, तो 400 से मोर देन कितना है हमारे पास, नॉर्थ में एक ही है 400। आंसर कितना है, मोर देन 400 1
और 2, यही दो है, 750 और 500, राइट? यस सर। यही दो है ना? तो आंसर कितना आया हमारा? 2 आया, राइट? क्लियर है? मोर देन 400 डाला है हमने इसीलिए क्योंकि इसको हमने सवाल ही ये पूछा था कि सेल्स ग्रेटर देन 400 चाहिए। ओके ओके, नाउ चैलेंज क्वेश्चन किसका किसका हो गया है पूरा, ये बताओ। सर चैलेंज चैलेंज किसका? तो लास्ट 2 नहीं हुए। लास्ट 2 नहीं हुआ। ओके, पहला वाला किसी का, और किसी ने और ट्राई किया? सर मेरे से नहीं हुए चैलेंजेस वाले। ओके, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? जैसे कि पहला ही सवाल मैं ही आपसे पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑरेंज सेल्स वेयर अबाउट 300 इन साउथ रीजन? हाउ मेनी ऑरेंज, ऑरेंज यहां से निकाल लिया हमने, ऑरेंज सेल्स वेयर, सेल्स मतलब सेल्स में जाओ जिसका 300 से एवर मतलब 300 से ज्यादा नंबर हो इन साउथ रीजन। 3 कंडीशन है इसके अंदर, तो हम कैसे पास करेंगे इसके अंदर? मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखा रहा हूँ कैसे पास करेंगे। पहले हम लिखेंगे काउंट, कोई मेरी हेल्प करेगा इसमें? यस सर। ओके प्लीज आप बताओ मुझे। सर काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, काउंट इफ, ओके और हम उसमें सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट वाली रेंज। ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट वाली रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया, ए टू ए, ठीक है। देन सर हम ऑरेंज को डबल कोर्स में लिखेंगे। ऑरेंज को हम डबल कोट्स में लिखेंगे, वेरी गुड। ओके देन नेक्स्ट। सर, हम बी को बी रेंज सिलेक्ट करेंगे, B2 से ओके, लेके हमें बी वाला रेंज सिलेक्ट करना है। इसमें से हमें क्या चाहिए? इसमें से हमें साउथ चाहिए जो डबल कोर्स में लिखेंगे। राइट, ये साउथ हो गया। इतना 2 पैरामीटर सबको क्लियर है? ये 2 पैरामीटर, ये तो हमने पूरे 10 क्वेश्चन जो ऊपर लगाए ना, ये 10 क्वेश्चन के ही सवाल है, मतलब 2 पैरामीटर पास कर, राइट? अब तीसरा पैरामीटर बताइए। सर थर्ड में हम C2 से लेके C100 तक सिलेक्ट करेंगे रेंज, और Okay. डबल कोर्स में लिखेंगे ग्रेटर देन 300। डबल कोट्स में ग्रेटर देन 300, वेरी गुड। नाउ क्लोज दिस वन, नाउ हिट एंटर। So how many we have? We have 1. So this is the correct answer. ये 1 होगा। किसको किसको समझ में आया ये चीज? जिसको नहीं आया प्लीज आस्क मी। अगर अभी नहीं पूछा आपने तो फिर कभी कहीं नहीं समझ पाएंगे आप। राइट, शैल वी गो टू द नेक्स्ट वन? आगे बढ़े। सर ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का आया हुआ है, count total sales representative who handled more than 3 float transaction. Count total sales representative who handled 3 closed transaction. तो ये कैसे निकालेंगे हम? ये थोड़ा सा लंबा है, ये मैं बता रहा हूं कैसे निकलेगा। पहले तो आपको टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में से यूनिक निकालना पड़ेगा, ठीक है? उस यूनिक में who handled more than 3 transactions, closed 3 transactions, मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी एक एग्जांपल उठाता हूँ इसके अंदर, एक मैं फिल्टर लगाता हूँ यहाँ पे मैंने लगाया, जैसे कि हमारे पास 3 ही नाम है। कितने नाम है? 3 है, राइट? मैं रवि को उठाता हूँ, रवि के कितने हैं इसमें? जिसका क्लोज हुआ 1 2 3 4, मतलब मोर देन 3 है,
तो एक रवि हो गया काउंट का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द जॉन। जॉन में हमारे पास कितना क्लोज है, 1 2 3 4, तो जॉन इज ऑल्सो कमिंग, तो आंसर इज 2। राइट नाउ 2 है आंसर। अब चलते हैं हम लोग प्रिया। प्रिया के कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो हाउ मेनी नीड आई हियर, आंसर इज 3। राइट, यस कितने सर। आने चाहिए हमें, 3 आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहले मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से हटाने के बाद मैं एक यूज करता हूँ यहाँ पे यूनिक। सबको पता है यूनिक से हम क्या करते हैं, हम लोग यूनिक एक बस नाम आ जाता है, जॉन प्रिया रवि, तीनों नाम आ गया। राइट, नाउ हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हाउ मेनी काउंट्स फॉर द क्लोज्ड। क्लोज्ड का काउंट निकालना है। तो सबको पता है कि मोर देन 3 क्लोज्ड कहाँ पे आया हुआ है। फॉर, अगर मैं बात करता हूँ फॉर काउंट टिप्स, काउंट टिप्स लेंगे यहाँ पे हम, और फिर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा, कोई भी रेंज ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रेंज ले लिया, जॉन हमें फाइंड करना है, तो जॉन का हमने यहाँ से ले लिया क्लोज्ड, और इसके नीचे हमने रीजन दे दिया क्या चीज, इसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, क्लोज्ड। राइट, और एक और चीज हम लोग क्या फाइंड करना है, जॉन का। तो जॉन का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जॉन का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक जॉन लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं जॉन सिलेक्ट कर लेता हूँ, हिट एंटर कर देता हूँ। ये देखो मेरे को सबका आंसर आ रहा है। तो सबका कितना है क्लोज, मोर देन 4 इसके हैं, 5 इसके हैं, रवि के कितने हैं, 4 है। यही निकाला था हमने आंसर। यस सर। तो कितने क्लोज है यहाँ पे, आप इन सबको प्लस करके देख लीजिए क्या आ रहा है, 13। तो आंसर क्या आना चाहिए, 13। या मोर देन, हु हैंडल मोर देन 3, so you can mention that John, Priya and Ravi all are more than 3. So answer is 3. Clear? अब सर यहाँ एक पे बार रिपीट, हाँ एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, वो सेम क्वेश्चन आगे भी आ रहा है, सेम क्वेश्चन आगे भी आ रहा है। ठीक है। हाउ मेनी बनाना सेल्स आर मिसिंग वैल्यू। बनाना का ये तो इजी है, ये तो सबको ही कर सकता है। बनाना सेल्स आर यस मिसिंग, सर, हो गया था। बनाना में वही जो हमने किया था, मिसिंग वाला, जो हमने डबल स्पेस लगाया था, याद आ रहा है सबको। इसमें आपको पैरामीटर क्या पास करने का है, इसमें पास करने का है आपको काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ लेके, और फिर उसके बाद बनाना कहाँ मेंशन है, ए कॉलम में, और बनाना हम यहाँ पे लिख देते हैं BANANA, बनाना। एंड नाउ how many missing values, so I have like missing values from C column, so double quote में मैं कुछ mention नहीं कर रहा हूँ, hit enter, right? Something is wrong here. BANANA, oh sorry, I think A and C, ये मेरा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। सर इफ आएगा, काउंट काउंट इफ आएगा सर, इफ आएगा, इफ। सॉरी, yes, count ifs आएगा। now hit enter, so 2 answer correct। अब मैंने जो ऊपर फॉर्मूला देखो, हाउ मेनी एप्पल ट्रांजैक्शन इन ईस्ट वेयर पेंडिंग विथ सेल्स इज ग्रेटर देन 400। अब हमें 4 कंडीशन है इसके अंदर। 4 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है एप्पल। एप्पल किस कॉलम में आ रहा है, कोई मेरी
हेल्प करेगा इसके अंदर। जिसको नहीं आता है वही हेल्प कर सकता है इसके अंदर, वो सीखने के लिए सबसे अच्छा है। कौन हेल्प कर सकता है? राइट। Count if ओके, तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। काउंट इफ्स A वाला range एप्पल, एप्पल वाला रेंज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं पैरामीटर क्या पास करूँ? apple एप्पल। ओके, B call नाउ ट्रांजैक्शन इज ईस्ट, B so I have to select the B column and east annotated करना है अंदर east. Okay, third one. status E column Okay, E column. क्या मेंशन करूँ? पेंडिंग। हाँ जी pending ओके, डन है। then और फोर्थ वन C column C column सेल्स कॉलम सिलेक्ट करना। C column. Okay, and now what I have to pass the parameter? ग्रेटर देन 400। greater than 400 Right, greater than 400. ये हमने 4 पैरामीटर पास किया और इसका आंसर यहाँ पे क्या आया? 1 आया। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, सॉरी जो सेकंड चैलेंज किया था वही हमारा फिफ्थ चैलेंज है। काउंट यूनिक प्रोडक्ट्स विथ सेल्स अबव 500 इन एनी रीजन। पहले तो हमें यूनिक प्रोडक्ट निकालना है। यूनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले यूनिक का फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें, और किस पे? प्रोडक्ट पे। ठीक है, एंटर किया। ये हमारे प्रोडक्ट आ गए तीनों, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। राइट, अब इसके ऊपर हमें क्या निकालना है? सेल्स अबव देन 400। राइट, तो चलो लगा के देखते हैं कैसे लगेगा। अब क्या करूंगा मैं? यहाँ पे एक डबल कंडीशन हो गई है हमारे पास, तो काउंट इफ्स लेंगे। सॉरी, इफ्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे इफ्स ले लेते हैं। और प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है तो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ से, और उसके अंदर एप्पल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन पास है। ओके, डन। ये क्लियर है सबको? यस, नो? क्लियर है ना? सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ भी नहीं किया है। आई हैव सिलेक्टेड द ए कॉलम बिकॉज राइट नाउ आई एम what I am exactly finding. I am finding the count unique products. I have counted already here. Unique products, apple, orange, banana, with sales above 500. Sales का जो above हुआ है, मतलब I have to select the sales and then I have to mention that is 500 and then hit enter. So how many apples? That let's see. मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा के देखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट करता हूँ क्या? एप्पल। और एप्पल के अंदर मेरे को कोई रीजन से कोई मतलब नहीं है, मेरे को क्या मतलब है? सिर्फ मोर देन 100 से। तो 1 2 3 4 5 कितना आ रहे हैं हमारे पास? मोर देन क्या निकाला हमने यहाँ पे? मोर देन 500, सॉरी। तो मोर देन 500, तो 500 तो आएगा नहीं, 700 आएगा, 800 आएगा, 750 आएगा और 650 आएगा। कितना काउंट आया? 4। करेक्ट? यस, दिस इज right करेक्ट। इसी तरीके से हम ऑरेंज का निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। और इसी तरीके से हम कंट्रोल इसको कॉपी करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए, तो इसका भी आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? चलो, अब इसका हमने निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, ऑरेंज का निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। मोर देन 500 इज, ये रहा, एक ही है। ठीक है, साउथ में। बाकी तो सब छोटे नंबर से 500 या 500 से नीचे हैं। और बनाना का देखते हैं कितना है। लेट्स सी। So now we have only one number here for the banana also.
ओके, डन, क्लियर है ये? तो ये हमारा आंसर था। सो आई होप आपको ये चैलेंज अच्छा लगा होगा, राइट? आप लोगों को पता चल गया होगा कि काउंट टिप्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कितने हम रेंज तक जा सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो मैंने आपसे सारा चीज पूछ दिया यहाँ पे। इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो ये चीजें आपको काउंट टिप्स कभी नहीं जाने वाला। क्लियर? Yes, यस sir. सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट you have in your mind? कुछ भी क्वेश्चंस हो so please go ahead, you can ask me, unmute yourself, आप पूछ सकते हो, बेहिचक पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, so now today I am covering the more topics. It's related to something. Let me go to the same questions module. So this is my data here. Now let's copy this one and come to the last sheet. So this is my Excel practice 2. I'll color this one with the different one ताकि मेरे को में इजी हो इसको। ये भी रेड हो गया, रेड नहीं करना मुझे, कोई और अलग कलर टैप कर लेता हूँ मैं। तो नाउ दिस इज माय डेटा, कंट्रोल वी। ओके, तो मैंने आप लोगों को एक सीरियल नंबर बताया था, मेरे पास यहाँ सीरियल नंबर मिसिंग हो रहा है, तो मैं क्या डाल सकता हूँ सीरियल नंबर? लेट्स इंसर्ट वन। यहाँ पे एक सीरियल नंबर डालते हैं। कैसे डाल सकते हैं हम सीरियल नंबर, मैं आप लोगों को बताऊं या कोई हेल्प करना चाहेगा इसमें? प्रैक्टिस की इसकी सीरियल नंबर की सब। सो न्यू कॉमर्स आप लोगों के लिए भी देखिए, मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूँ, सबको भी बता रहा हूँ कैसे हम लोग सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ डेटा हियर, 20 डेटा ऑलरेडी है मेरे पास। नाउ व्हाट आई वांट टू ट्राई टू हियर, आई जस्ट वांट टू फिल द सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली। सो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, व्हाट यू नीड टू डू। हमारे पास एक, जैसे कि हमने करंट सेल है, जहाँ पे हम रखते हैं वो करंट सेल होता है। करंट सेल का जो सेल रेफरेंस होता है वो यहाँ पे दिखता है आपको, H इज द कॉलम एंड 8 इज द रो, राइट? So now let's go to the here and click is equal to select this one. So ऑटोमेटिकली देखो गूगल में मेरे को दे दिया कि कैसे आपको टू लाना है, क्या करना पड़ेगा। मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ सेल सेलेक्ट किया, ऑलरेडी मेरे पास गूगल में आ गया। मैं सिर्फ टैब दबाने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टैब दबा दूंगा यहाँ पे। जैसे टैब दबाऊंगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये गूगल शीट के ऑटोमेटिकली फायदे हैं इसमें। और मैंने क्या किया, ड्रैग कर दिया, और ये क्या कर रहा है, वन इज अ कांस्टेंट, वन इज जो है नेक्स्ट सेल के बाद चेंज होता जा रहा है और उसमें वन ऐड होता जा रहा है, राइट? एक्चुअली आज मेरे सिस्टम में थोड़ा सा एक्सेल प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा गूगल में बता रहा हूँ। लेकिन मैं इसे मैनुअली भी आपको बताऊंगा, राइट? आपको मैं मैनुअली बताता हूँ कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल रेफरेंस से भी बना सकते हैं। प्लस दबा के मैंने फिर से सेल लिया और इसको सेल को फ्रीज कर दिया। मैंने क्या किया था, फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का भी मतलब होता है कि वन इज द नॉट चेंजिंग, दिस इज द कॉन्स्टेंटली सेम नंबर या सेम वैल्यू फॉर ऑल द सेल। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और ये टू जो है इसको मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे कि नंबर्स तो हो रहा है, बट ये A2 जो है वो सेल जो है चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ A4 चेंज हुआ, फिर A5 हुआ, A6 हुआ, A7 हुआ, A8 हुआ, A9, A10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से, राइट? ये थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी
फॉर्मूला से हम मैक्सिमम, मिनिमम, सब टोटल वगैरह कैसे निकालते हैं। तो मैं एक इंसर्ट करता हूँ रो ऊपर, एक और इंसर्ट करता हूँ, ये हो गया मैक्सिमम का, ये हो गया मिनिमम का, और ये हो गया मेरा एवरेज का, ये हो गया मेरा सब टोटल का। अगर किसी ने पूछा कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि सेल्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आया हुआ है, तो आपको कैसे बताना होगा, आपको लिखना होगा क्या, एक मैक्स करके फॉर्मूला होता है। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू इन द न्यूमेरिक डेटा सेट, आपको एक मैक्सिमम वैल्यू देता है जो भी आप डेटा सेट सिलेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स टैब एंड सेलेक्ट द डेटा। मैं यहाँ से लेके एक डेटा पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सीधा मेंशन कर देता हूँ 120, या मेरे को मेंशन करने की जरूरत नहीं है तो मैं सिर्फ डी लिख देता हूँ। मेरा D5 से लेके नीचे पूरा डी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप रेंज डिफाइन कर सकते हो और हिट एंटर कर। तो जो सबसे मैक्सिमम नंबर आया वो कौन सा है, मेरे को जाके एक एक सेल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे मेरा जो मैक्सिमम नंबर है वो दे दिया, राइट। अब इसी तरीके से मैं मिनिमम किसी का डेटा, इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या यूज करेंगे, मीन, MIN, मीन। मीन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू इन अ न्यूमेरिक डेटा सेट। ओके, so this will find the minimum value from the data set. So I am just mentioning here D5 to D. Sorry, I have to mention D. So this is, I have to start it from 6. So you can start from 6 or you can start 5, that is okay. Sales के heading से भी start कर सकते हैं और closing भी कर सकते हैं, hit enter. So which one is the minimum? So 200 the minimum number. Now I want to find the average. अब मुझे एवरेज निकालना है तो सेम आप एवरेज यूज करेंगे और आपको डेटा रेंज डिफाइन कर देना है डी का। ये आपको पूरा का पूरा डेटा उठा के दे देगा एवरेज कितना है। क्लियर? बट Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको फिल्टर करूं और फिल्टर करने पे डेटा यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, तो क्या होगा या नहीं होगा? डायनामिकली अगर मैं यहाँ से फिल्टर आउट चेक करूं, जैसे मैं कोई भी यहाँ से डेटा सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं नॉर्थ रीजन सेलेक्ट करूं तो नॉर्थ का सबसे मैक्सिमम नंबर दिखना चाहिए यहाँ पे। बट अभी क्या दिखा रहा है, अभी ओवरऑल टोटल में से दिखा रहा है, मतलब ओवरऑल जितने मेरे पास प्रोडक्ट लाइन आइटम है उसमें से दिखा रहा है सेल्स का 800 जो है मैक्सिमम है, राइट। बट मैं यहाँ पे अगर नॉर्थ रीजन सेलेक्ट करूं तो क्या मेरे को दिखाएगा कि इसमें से सब नॉर्थ में से सबका सेल्स कितना ज्यादा है, दिखाएगा? यस, नो? नहीं दिखाएगा। देखिए अब इसमें कौन सा सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है बड़ा, 750, राइट। तो डेटा ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली यार चेंज होता जाए, राइट। मैंने डेटा सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली, अब मैंने एप्पल सिलेक्ट करूंगा तो एप्पल का जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा वो दिखना चाहिए मुझे। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ये यूज होता है बट इसका यूज हमें और एडवांस लेवल पे चलना है तो उसको देखना पड़ेगा कि कैसे यूज करना है, राइट। नाउ क्लिक ऑन ओके एंड नाउ सेलेक्ट ऑल एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया कि मैं क्या चीज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो न्यू कमर्स, आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे, या क्वेश्चन यू हैव अ क्वेश्चन लाइक एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो आप, ये हमारा टॉपिक चल रहा है या आपके माइंड में कुछ भी हो। एनीवन? लगता है यहाँ पे छोटी चीजें मैंने बताई है तो सबको क्लियर है, ये अच्छी बात। नाउ चलते हैं हम एक और चीज,
अब देखते हैं, अब ये चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो देखते हैं। चलो देखते हैं। आप मेरे को यहाँ पे एक 3 रो और मैं यहाँ पे डालता हूँ। एक हम काटते हैं, एक और काउंट भी ले लेते हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं कितना हमारे पास काउंट है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, काउंट ए, या न्यूमेरिक डिजिट तो हम काउंट यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि न्यूमेरिक में है। यस, है ना, न्यूमेरिक के लिए Yes. काउंट ही यूज करते हैं। फिर हम डी एंटर कर दिए, तो कितना काउंट है हमारे पास, 16 यहाँ पे काउंट है, 16 नंबर। ओके, ये Yes, sir. अब चलते हैं, एक और कॉलम हम करते हैं इसके ऊपर, 1 2 3 एंड हेलो सर। यस, हाँ सर, आपका आवाज है ना थोड़ी थोड़ी देर में कट बीच में। Yes, sir. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. वेट, okay, done. So now I have 4 minutes more. So I have 4 minutes. So now let's see next question. ये लास्ट टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं। आई हैव एक सब टोटल, हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर बहुत चीजें यूज होती हैं, जैसे कि हमारे पास टू एक्सेप्ट, जब यहाँ पे हम क्लिक करें। यस, क्वेश्चन है किसी का? आई थिंक आज के लिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। सो कल हम इसे डायनामिक करेंगे, राइट। सो आज के लिए दैट्स इट। सर अटेंडेंस शीट भी प्रेजेंट कर दीजिएगा ना, तो हम मार्क कर देंगे। यस, एक मिनट, अटेंडेंस शीट का लिंक, लेट मी चेक। किसी के पास है अटेंडेंस शीट का लिंक? एक्चुअली आई डोंट हैव द अटेंडेंस शीट लिंक। सर मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ। हाँ, आप शेयर कर दीजिए और फिर अटेंडेंस हम देख लेते हैं। यस और ये एक्सेल प्रैक्टिस शीट मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दे देता हूँ, राइट। कॉपी टू न्यू स्प्रेडशीट। डाउनलोड एक्सेलस। So Excel practice today and save. So now let's me open the ओके, ठीक है, फिर आज के लिए स्टॉप करता हूँ। और मैं एक काम करते हैं, जो हमारी एक्सेल शीट है वो किसी ने भेजा है अभी मेरे पास, तो मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अटेंडेंस कहाँ पे भरना है।
सर भेज दिया हूँ। और जिसके पास अगर ये नहीं है, जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, प्लीज अपना अपना भी आप कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप दे दीजिए, ताकि हम यहाँ पे डाल दें और आपकी जो आपके पास चीजें स्मूथली पहुंच जाए, राइट। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, और किसी का अटेंडेंस मिसिंग है तो प्लीज लेट मी नो। यहाँ पे जिसका एक्सेस है वो फिल कर सकता है यस, और जो नहीं है उनका ब्लैंक रहेगा। अच्छा, न्यू ज्वाइनर्स के लिए प्लीज आपका ईमेल आईडी है या ये नहीं है, यहाँ पे प्लीज आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को शेयर कर दूं ये फाइल। रामिया, तानी गवल और सलमान। देव, जो न्यू ज्वाइनर्स है उनको भी आप शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर दिस फाइल टू द न्यू ज्वाइनर्स आल्सो, सो ही कैन put his attendance on this Excel sheet. Okay, एक मिनट। Okay, Udit. Okay, Udit, I'm sharing this file to you also. Sir, my name is Yudhishthir. अच्छा, Udit, okay, Udit. Yes, Sorry. yes, sir. मैं युद्ध ही पढ़ रहा था, राइट। रजिस्टर। Yes, sir. Yes. So your name is, so आपको मैंने भेज दिया है, प्लीज आप देख लीजिए और आप यहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह डाल दीजिए, राइट। एनीवन? आई एम मिसिंग समवन? सर रघुराम। रघुराम जी, प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी। अपडेट क्या है सर अभी तक? Okay, your email ID is here, Raghuram. Okay, so kindly mention your yes or no attendance details here, so you will get the all the access related to the file, recording files and everything, shortcut functions, right, working files. तो आप लोग प्लीज अगर आप शेयर कर देंगे तो ये चीजें आप लोगों को हर चीज डिटेल्स मिल जाएंगी। Okay, now next one is Rakesh. Okay, just give me a second. I'm sharing this file to you also. Just put your name in the name column. You are not able to share your file. There is a problem with the emails and the domain ID or something else. Could you please check your email? Oh, just let me check. No Google account found. Could you please check your email ID, Rakesh 8010. This email is not in Google account. Yes, अभिषेक का है, so अभिषेक को भी मैंने सेंड कर दिया है। शेयर एनीवे। अभिषेक, आपको भी मैंने शेयर कर दिया है। Now let me go to this one. Okay, so your email ID is not working, Rakesh, please.
ओके, किसी का नाम मिसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राकेश, शेयर मी ऑल्सो राकेश कुमार प्लीज। आप अपना बता दीजिए, आप अपनी ईमेल आईडी देखिए, एक बार चेक कीजिए, क्योंकि मैं gmail.com राकेश 80102406624689 आपका फोन नंबर 9 है। sorry, आप my mail ID is rakesh@8010 हाँ 24 24 0655 0655 Yeah, बट आपने 066 मेंशन किया है। sorry. Also, I have mentioned in sheet, your sheet, na? You can check. Your email ID is, just let me check your email ID. Your email ID is Rakesh0655. Okay, let me just, yes, Rakesh Kumar. This is your email ID. Yes, I got it. Yeah, yeah. So I have sent you आपका अटेंडेंस शीट जो है यहाँ पे मैंने भेज दिया है। Okay. Okay, guys, see you tomorrow. So thank you so much for joining the classes. Tomorrow we are doing the dynamic sheet कि हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे। आप इसको फिल करते रहिए, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए यू कैन कनेक्ट विद देव, ठीक है, एंड वी विल प्रोवाइड एंड ऑल। Okay. Thank you, sir. थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। Tomorrow is the same time, sir. सेम टाइम 8 o'clock। ओके, कपड़े का 50 रुपये 50। यांश